हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्षा शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में बैठकर रो रही होती है। उसका पति बंटी उसे पूरे मॉल में ढूंढ रहा होता है, लेकिन वर्षा उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो मॉल के मैनेजर के पास जाता है और उससे बोलता है, देखिए सर, मेरी वाइफ मून, मेरा मतलब वर्षा बहुत देर से मिसिंग है, कहीं मिल ही नहीं रही। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में? जी जरूर। आप ये बताइए कि आखिरी बार आपने उन्हें कहाँ देखा था? जी, मैं और वो सेकंड फ्लोर पर थे। हम इयररिंग के सेक्शन में उनके लिए इयररिंग्स ही देख रहे थे। अच्छा, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। जी प्लीज थोड़ा जल्दी बताइए। मॉल का मैनेजर सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे कैमरास को चेक करता है तो उसे वर्षा बेसमेंट में बैठी हुई नजर आती है। ये बात वो बंटी को बताता है। देखिए, ये रही आपकी वाइफ। जी कहाँ पर है ये जगह? ये हमारा बेसमेंट है, वहीं पर बैठी हुई है आपकी वाइफ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। इसके बाद बंटी जल्दी से भागता हुआ वर्षा के पास जाकर उससे बोलता है, आई एम सो सॉरी मून। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि गलती मैंने की है तो माफी भी तो मैं ही मांगूंगा ना। मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है? कहा नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम ऊपर से यहाँ नीचे किस लिए आई हो। अच्छा तो बताओ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारी सही से तारीफ नहीं की थी ना, इसलिए। नहीं जी, ये बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या बात है? याद करो ना खुद ही। मैंने ऐसा क्या कहा था जो ये इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी? अरे खुद ही बता दो ना। नहीं आया ना याद, और आएगा भी नहीं क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। अरे अरे ऐसा ना कहो मून, तुम्हें तो पता है ना जब तुम मुझसे बात नहीं करती तो मेरा क्या हाल हो जाता है। अरे जाओ ना, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। और वैसे भी मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ना बिल्कुल नहीं आने वाली। यार आज तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही है, ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करूं? अरे सुनो तो सही जाने मन, इतने जल्दी कहाँ जा रही हो? बोला ना, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। ऐसा कहकर वर्षा गुस्से में मॉल से बाहर चली जाती है और बंटी बेचारा उसके पीछे पीछे उसे मनाने की कोशिश करता रहता है। तो वहीं वर्षा जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। बंटी जल्दी से भागकर उसके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठकर साथ ही अपने कान पकड़कर उससे बोलता है, प्लीज माफ कर दो मुझे मून, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारी कसम अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। पक्का? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस अभी के लिए कह रही हो और बाद में अपनी बात से पलट जाओ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, तुम्हें एक चीज तो जरूर माननी होगी। हाँ हाँ बोलो क्या? वो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद वर्षा बंटी को दोबारा शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है। वो दोनों उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। तो बंटी उससे बोलता है, मून तुम मुझे फिर से यहाँ लेकर आ गई? हाँ, क्योंकि जो काम हम यहाँ करने आए थे वो तो किया ही नहीं। अच्छा ऐसा क्या काम है? इयररिंग्स की शॉपिंग। अब बताओ कौन सा इयररिंग्स खरीदूं और कौन सा ना? फिर से फंस गया, मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों, आप मुझे प्यार नहीं करते? करता हूँ लेकिन। वर्षा बंटी को अपने साथ खींचते हुए ले जाती है और इयररिंग्स दिखाना शुरू करती है। वो कई तरह के इयररिंग्स बंटी को दिखाती है, जैसे कि झुमका, क्लस्टर, स्टड्स, हुप्स, डैंगलर्स, शैलेंडियर्स, ड्रॉप, एयर क्लिप्स, फेदर्स, ह्यूजी, टैसल्स, एटसेट्रा। बंटी उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो किसे पसंद करे और किसे नहीं। तभी वर्षा उससे पूछती है, सुनिए, बताइए ना कौन सी अच्छी लग रही है मुझ पर? कोई सी भी ले लो यार, तुम पर तो सब अच्छी लगती हैं। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, पर फिर भी आप अपनी पसंद भी तो बताइए ना एक बार। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, इतना काफी नहीं है? तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपकी पसंद बहुत अलग होती है। चलिए जल्दी से बताइए मुझे। यार मैं कह रहा था कि ये कुछ खास नहीं है, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। है ना, मुझे भी काफी देर से यही लग रहा है। चलो कुछ और देखते हैं। हाँ चलो। वर्षा बंटी को दूसरी जगह पर लेकर चली जाती है। दूसरी जगह पर डायमंड्स की इयररिंग्स का सेक्शन होता है। उन्हें देखकर बंटी बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं। सच में ये तो बहुत खूबसूरत है। चलो अब
आपको इनमें से सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो। वर्षा एक एक करके बंटी को इयररिंग्स दिखाना शुरू करती है। बंटी को वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो वर्षा से कहता है, बेबी ये वाली बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। अच्छा तो यही वाली खरीद लेती हूँ। बंटी वहाँ खड़े हुए आदमी से पूछता है। अच्छा कितने की है ये? सर सिर्फ 45,000 की है ये। क्या 45,000? अरे उसे भी तुम सिर्फ कह रहे हो? सर ये वाली तो सबसे सस्ती है। भाई ऐसा क्या है इसमें जो इतनी महंगी है ये? सर डायमंड की बनी हुई है ना, इसलिए इतनी महंगी है। ओह अच्छा ये बात है। अब इतना क्या पूछताछ कर रहे हो सीआईडी बनकर? अरे आपने ही तो खुद पसंद किए हैं ये। यार फिर भी बहुत महंगी है ये तो। सीधा सीधा बताओ, दिलवाने हैं या नहीं दिलवाने हैं? हाँ जान दिलवाने हैं पर। अरे परवर गए भाड़ में, तुम चुपचाप पैसे निकालो। बंटी को मजबूरन फिर इयररिंग्स खरीदने पड़ते हैं। उसको खरीदने के बाद वर्षा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, तो वो बंटी से बोलती है, थैंक यू सो मच जान, तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये इयररिंग्स पसंद आए। अब घर चलो। ठीक है चलते हैं। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप खुश तो है ना? ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस चुपचाप घर चलो। बंटी वर्षा को घर लेकर जाता है। घर पहुंचने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वर्षा उसे ऐसे देखकर बहुत परेशान होती है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह जब बंटी उठता है तो वर्षा उसके पास उसे नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। फिर वो उसे फोन भी करता है, मगर उसका फोन भी नहीं लगता। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है। और जैसे ही वो घर से निकलता है, सामने से वर्षा आ रही होती है। तो ऐसे में वर्षा बंटी से पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं? मून तुम कहाँ थी? पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। परेशान किस लिए हो रहे हो? मैं कोई घर छोड़कर थोड़ी ना चली गई थी। पर तुम गई कहाँ थी? और कहाँ, इयररिंग वापस करने गई थी। लेकिन क्यों? तुम्हें तो वो बहुत पसंद थे ना? थे पर अब नहीं है। क्यों नहीं है अब? क्योंकि उनकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए थे और मैं सबको सह सकती हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं। मैं ठीक हूँ मून, और मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? बस तुम चलो। बंटी वर्षा को वापस उसी जगह पर लेकर जाता है जहां उन्होंने वो इयररिंग्स खरीदे थे। बंटी उन्हें दोबारा खरीद कर लेता है और अपने हाथों से वर्षा को पहनाता है। और फिर वर्षा बंटी से कहती है, थैंक यू। अब लग रहा है कि आपने मुझे ये गिफ्ट की है, वो भी पूरे दिल से। मुझे माफ कर दो मून, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। मैंने भी तो नहीं समझा था, मुझे भी माफ कर दीजिए। वर्षा और बंटी दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब वर्षा भी सिर्फ सोच समझकर ही इयररिंग्स के ऊपर पैसे खर्च किया करती। साथ ही बंटी भी उसके लिए इयररिंग्स खरीदकर लाया करता था। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।